ठीक है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी इन्वॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें 1 माइनस कॉज से। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉज थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉज से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है। न्यूमरेटर क्या बनेगा देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, ए प्लस बी ए माइनस बी मेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म डिवाइडेड बाय साइन will appear in product with this the other factor 1 plus cos. After that we can see numerator becoming sin square, और ये है sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, ये कैंसलेशन है। और इसके बाद आप देखें, मैंने आपको बताया था दैट 0/0 फॉर्म अगर आ रही हो, आप कहीं एक जगह पे 0/0 खत्म करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में 0 खत्म होगा। लिमिट पुट करें तो थीटा की जगह 0 आ जाएगा, थीटा की जगह 0 आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 0। सो वी कैन सी दैट दिस इज 0 एंड इट विल बी 1 प्लस 1, 0/2 एंड फाइनली इट इज 0 आंसर। तो आप स्टूडेंट्स इसको वेरीफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि ये वाला फंक्शन अगर आप डेस्मोस ऐप में ये एंटर करें ना, तो वो उसका ग्राफ प्लॉट करेगी। आप देखेंगे कि 0 पे ना ये फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा होगा। यानी आप देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा की वैल्यू 0 है ना, तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। इट मींस दोनों की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट से इसका ग्राफ पास हो रहा होगा। ये देख लीजिएगा आप, 0 से ओरिजिन से इसका ग्राफ प्लॉट पास हो रहा होगा। मींस x अगर 0 है या थीटा अगर 0 है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 है, तो वो फिर ओरिजिन से इसका ग्राफ पास होता नजर आएगा आपको। ये आप वहां से विटनेस कर सकते हैं, इसको विजुलाइज कर सकते हैं। नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस पाई साइन x बाय पाई माइनस x। लुक एट इट, हाउ कैन वी हैंडल। देखें मैथमेटिक्स में जब तक डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर सिंगल वैल्यू है तो सिंपल फॉर्म है, डिनोमिनेटर अगर मल्टीपल फॉर्म्स हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। तो हम चाहेंगे कि डिनोमिनेटर सिंगल फॉर्म बन जाए। सिंगल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स को थीटा लिख देते हैं, पाई माइनस एक्स को थीटा लिख दें, टी लिख दें, कोई दूसरा वेरिएबल इसको नेम कर लें। अब क्या होगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा अगर x को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो, ठीक है। और फिर इस पे लिमिट का क्या असर होगा, अगर यहां लिखा है x अप्रोचेस पाई, x की जगह पाई लिखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, यहां मैं लिखूंगा एज x अप्रोचेस पाई थीटा अप्रोचेस व्हाट। यहां x की जगह पाई लिख दें तो पाई माइनस पाई बनेगा, थीटा 0 हो जाएगा, थीटा अप्रोचेस 0। ये हमारे पास एक और जो इससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है वो क्या है, व्हेन x अप्रोचेस पाई थीटा अप्रोचेस 0। तो अब आप देखें, देयरफॉर ये गिवन फॉर्म है हमारे पास, x अप्रोचेस पाई साइन x बाय पाई माइनस x, दिस इज गिवन, ट्रांसफॉर्म होगी न्यू फॉर्म में। x अप्रोचेस पाई की बजाय हमारे पास थीटा अप्रोचेस 0 आएगा, और साइन x लिखा है, x की वैल्यू क्या है, पाई माइनस थीटा हियर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पाई माइनस एक्स को हमने क्या लिखा है, पाई माइनस एक्स को थीटा लिखा है। तो आप देखेंगे नए वेरिएबल में ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो गया है। और अब यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे एक रिजल्ट यूज होगा, व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा। ये रेफरेंस हम देंगे, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता, आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर ये π/2 होता तो इसको कॉस बनाता, π/2 नहीं है, इट रिमेन्स साइन। सो यू मस्ट रिमेंबर एलाइड एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट 10 पार्ट 1, उससे ये रिजल्ट वहां से लिया जा रहा है दैट साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा की जगह साइन थीटा लिखेंगे, लिमिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी थीटा मौजूद है, तो इसका आंसर 1 आ गया स्टूडेंट्स। ये आपके सामने क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद दिस रेफरेंस। नंबर 5 देखें, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax बाय
साइन बी एक्स इट इज। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जब भी हमें साइन नजर आएगा ना, हम उसको थीटा बाय थीटा बनाएंगे। तो ये देखें यहाँ साइन नजर आया, थीटा बाय थीटा फॉर्म बना लिया आखिरकार हमने। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। तो अब आप देखें कैसे ये ट्रांसफॉर्म करेंगे और थीटा बाय थीटा क्यों बनाएंगे, वाई विल बी। अगर आप जीरो पुट करें तो साइन का एंगल भी जीरो रहे, डिनोमिनेटर में साइन का एंगल भी जीरो रहे, तो साइन जीरो पे तो जीरो वैल्यू प्रोड्यूस करता है। इट मींस न्यूमरेटर भी जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो हो रहा है, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, विच इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। कैसे डिटरमिन करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म को? यहां हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, और फिर हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म अवॉइड होती है तो फिर हम लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द टेक्निक वी आर यूजिंग। और यहां पे अभी क्या करेंगे, थीटा बाय थीटा ही बनाएंगे। तो देखें मैं ऐसे करता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ax एंड bx। ax से भी मल्टीप्लाई करूंगा, bx से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, x अप्रोचेस जीरो। तो ये देखें मैं यहां पे लिखा है साइन ax और डिनोमिनेटर में लिखा है साइन bx। ये स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे सामने फॉर्म है। तो मैं ऐसे करता हूं कि ax से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि मुझे यहां थीटा बाय थीटा फॉर्म के लिए ax चाहिए, तो इसके लिए मुझे ax से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैंने ax से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और फिर देखें यहां जो है ना, यहां मुझे थीटा बाय थीटा फॉर्म चाहिए। तो bx से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, लेकिन थर्ड प्लेस पे लिखने के बजाय मैं यहां फर्स्ट पे भी लिख सकता हूं। तो अगर फर्स्ट पे लिखूंगा तो इट मींस मल्टीप्लाई किया bx से तो डिवाइड भी करेंगे। ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, ये हमने इधर चेंजेस लाई हैं। और उसके बाद आप देखें यहाँ पे तो x कैंसिल हो रहा है, और इसके बाद हम लिमिट सेपरेट कर देते हैं, x अप्रोचेस जीरो। अच्छा, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एज x अप्रोचेस जीरो, सो ax अप्रोचेस जीरो, bx अप्रोचेस जीरो। आप देखें ना, अगर x क्लोज टू जीरो है तो उसका मल्टीपल भी क्लोज टू जीरो होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस जीरो लिख सकते हैं, साइन ax बाय ax लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ ax पे लिमिट लिख लें। उसके बाद क्या करें, ये जो फॉर्म है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ साइन bx, और फर्स्ट प्लेस से bx को उठा के थर्ड प्लेस पे लिखता हूँ, और इसके साथ जो लिमिट लिखूंगा वो bx के लिहाज से लिखूंगा, bx अप्रोचेस जीरो। स्टूडेंट्स ये आपके लिए समझना ज़रूरी है, ये हम कैसे ये प्रोसीड कर रहे हैं इसमें। और यहाँ बेशक लिमिट x अप्रोचेस जीरो ही लिख लें a बाई बी। तो क्या फॉर्म बन रही है, ये देखें साइन थीटा बाय थीटा, साइन थीटा बाय थीटा 1 हो जाएगा, 1 एट बोथ दीज प्लेसेस। यहाँ x है ही नहीं तो ये कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का इफेक्ट ही नहीं होगा। 1 to 1 by 1 and a by b will appear unchanged, and finally we have a by b answer of this question। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं स्टूडेंट्स आप। लिमिट हर जगह पे, आगे जितना भी एडवांस मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे आपको कम से कम लिमिट से जरूर सामना रहेगा। तो नंबर 6 देखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस जीरो, x बाय 10x कैसे एवेल्युएट करेंगे। देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे क्यों जा रहे हैं, इधर ही लिमिट क्यों नहीं पुट कर देते, पुट करें। x अप्रोचेस जीरो है तो न्यूमरेटर तो जीरो हो जाएगा, 10 का एंगल भी जीरो आ जाएगा, तो 10 जीरो पे जीरो बन जाएगा। तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती नजर आ रही है, कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म, अवॉइड करें। हाउ विल वी डू, ये लिखा हुआ है x बाय 10, 10 इज साइन बाय कॉज। दिस कैन बी डन हियर, दैट थर्ड प्लेस से cos को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें और लिमिट भी स्प्लिट कर दें, ये हम कर सकते हैं। ये देखिएगा x अप्रोचेस जीरो, cos x को मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं और लिमिट x अप्रोचेस जीरो, साइन x अपनी जगह पे मौजूद है, न्यूमरेटर से फर्स्ट प्लेस से x को मैं यहां ले आता हूं, तो ये ऐसे बन जाएगा। दिस कैन बी डन। फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट, ये आपको पता है सेम पोजीशन कंसिडर होती है, इसको आप इस तरह चेंज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आप लिमिट वैल्यूएट करेंगे तो यहाँ cos के पास x जीरो हो जाएगा, और यहाँ लिमिट एप्लीकेशन का आंसर 1 है, इट इज 1 by 1 एंड आंसर इज 1 फाइनली। सो लिमिट, evaluation of a limit is a good game to play।
इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं आपकी पार्ट 1 की वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, नेक्स्ट पार्ट 7 की तरफ आएंगे। एनीवे अच्छा स्टूडेंट्स, देखेंगे कि यहाँ भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है बिकॉज x अप्रोचेस 0 है। तो यहाँ x की जगह 0 लिखेंगे, cos का एंगल 0 हो जाएगा, cos का एंगल 0 होगा तो cos 1 आंसर प्रोड्यूस करेगा, 1 - 1 आंसर विल बी 0 एंड डिनोमिनेटर एज x अप्रोचेस 0, तो x की जगह 0 आ जाएगा। 0/0 फॉर्म है विदाउट एनी डाउट। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो 2x है ना, cos 2x के तो फार्मूलाज हैं, वो जरा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू आगे बढ़ते हैं। 1 मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 1 - 2 sin स्क्वायर x। दिस इज द फॉर्मूला। ये आप कंफर्म कर सकते हैं पार्ट 1 की के यूनिट 10 से डबल एंगल आइडेंटिटीज है यहाँ, जहाँ पे cos 2x की 3 फॉर्म्स हैं, उनमें से एक मैंने यहाँ लिख दी है। और फिर देखिएगा स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है। हियर दिस फॉर्म अपीयर्स नेक्स्ट, 1 - 1 है और उसके बाद देखें 2 को आउटसाइड लिमिट लेंगे, x अप्रोचेस 0 और देखें sin x/x लिखेंगे और होल स्क्वायर भी यहाँ लिख देते हैं, sin x/x एंड स्क्वायर। देखें x पे भी स्क्वायर है, साइन पे भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पे लिख दूंगा और फिर ये sin θ/θ है, ऑब्वियसली इट विल बी 1 स्क्वायर हो जाएगा एंड फाइनली इट इज 1। यहाँ हम रेफरेंस जरूर देंगे इसका, दैट θ अप्रोचेस 0 sin θ/θ आंसर इज 1। तो ये हमने रिजल्ट यहाँ पे यूज किया, इट मीन्स राइट आंसर इज 1। तो फाइनली आंसर हमारा 2 आ जाएगा इसमें। कि इसमें यहाँ भी हम कन्वर्जन अप्लाई करते हैं या फिर रैशनलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय अ फॉर्म। 1 - cos x है डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x है, तो हम ऐसे करते हैं 1 + cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों करेंगे, क्यों नहीं लिमिट पुट कर देते, लिमिट पुट करने से cos 0 पे 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1 - 1 यानी 0 बनता है, और साइन का जब एंगल 0 है तो साइन 0 वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो 0/0 फॉर्म है और इनडिटर्मिनेट है और उसको डिटर्मिन करना हमने, दिस कैन बी द टेक्निक, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय 1 + cos। न्यूमरेटर में बनेगा a² - b² फॉर्म एंड डिनोमिनेटर में ये हमारे पास साइन स्क्वायर एंड प्रोडक्ट विद 1 + cos x। और उसके बाद आप देखें न्यूमरेटर में भी साइन स्क्वायर बन रहा है, x अप्रोचेस 0, इट वी हैव 1 - sin स्क्वायर, थ्रू आइडेंटिटी वी नो दैट इट इज sin स्क्वायर, and when it is sin square then denominator sin square will get cancelled with it and we will have what is left 1/1 + cos in the denominator, x approaches 0, 1/1 + cos x we have in the denominator। now आप देख लें कि कम से कम न्यूमरेटर से हमने 0 ख़त्म कर दिया, 0/0 फॉर्म है, एक जगह से ख़त्म करेंगे, दूसरी जगह पे वैल्यूएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लिमिट पुट कर दें फिर 1/1 + cos 0 and it will be 1 + 1 and answer is 1/2। तो इसको आप वेरीफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना, ये आप डेस्मोस में पुट करें बगैर लिमिट के, आप वहाँ लिखें 1 - cos sin स्क्वायर, तो वो आपको बताएगा कि when x approaches 0, जब x एक्सेस पे आप 0 के क्लोज होंगे, और x एक्सेस पे 0 कहाँ आता है, जहाँ y एक्सेस उससे इंटरसेक्ट करता है, तो x जब 0 होगा यानी ओरिजिन की प्लेस पे x 0 है, तो फिर फंक्शन की वैल्यू 1/2 होगी। तो आप देखेंगे कि इसका ग्राफ जैसा भी है वो 1/2 से पास कर रहा होगा व्हेन x इज 0। आप जब ओरिजिन से ऊपर देखेंगे ना तो ग्राफ 1/2 से पास कर रहा होगा। तो इसको हम वहाँ से ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ग्राफिकल व्यू भी इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। θ approaches 0, sin square θ/θ it is written. We can easily split it, limit also, sin θ/θ we can write, or we can write sin square as sin multiplied by sin, and then we can split limit as θ approaches 0, sin θ/θ is one form, θ approaches 0, sin θ is the other form. This can be done, and sin θ/θ is 1 and here it will become sin 0. Sin 0 is 0, so finally 0 answer. We have result used here, sin θ/θ, sin θ approaches 0, answer is 1, right? References must do
show. Part number 10 is next. We have limit x approaches 0, secant x minus cos x by x. Now we can immediately write x approaches 0. Look at it, students. Secant and cos both are 1 when theta is 0. Theta is 0, secant gives one answer, cos gives one answer, 1 minus 1 will be 0, and numerator x approaches 0, so it will be 0. So 0 zip by 0 form we have, and secant is 1 by cos. Remember this, as you know this already. We have, after converting secant into 1 by cos form, we have this, and we can see that LCM can be taken here. If we take LCM, what is LCM? LCM is cos x. It will be 1 minus cos square x. 1 minus cos square is sine, and the other two things will be written in denominator at the same place, these two. So we have x approaches 0, numerator becomes sine square, 1 minus cos square is sine square, and these two denominator values will appear same. Now we can split them. As we can see, in numerator we have 2 sine. One sign will appear with x, the other sign appears with cos. Application of limit will take us to 1 here, and sine 0 by cos 0. It will be 0 by 1 and finally 0 answer. Part number 11 पे ध्यान देंगे. Limit theta approaches 0, 1 minus cos p theta by 1 plus cos q theta. यहाँ कन्वर्जन लगाएंगे, और कौन सी कन्वर्जन लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक. क्या कन्वर्जन है देखें. As we know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. Or it can be written cos theta is equal to 1 minus 2 sin square. Cos is equal to 1 minus 2 sin square. 2 theta corresponds with theta. Theta corresponds with theta by 2 here. Students, ये आप ध्यान रखें that left side पे जो एंगल है right side पे उसका हाफ है. यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ उसका हाफ हो जाएगा. तो आप देखें cos को हम 1 minus 2 sin square लिख सकते हैं. So because of this we have, therefore limit theta approaches 0. 1 minus cos की जगह क्या लिख देंगे? बल्कि आप सिंपली देखें that 1 minus cos p theta की जगह क्या लिख सकते हैं? cos की जगह लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square. क्या लिख सकते हैं? 1 minus 2 sin square. ये लिख सकते हैं. क्या cos की जगह 1 minus 2 sin square लिख सकते हैं? cos की जगह 1 minus 2 sin square लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. तो cos की जगह 1 minus 2 sin square लिखा, लेकिन जो एंगल cos के पास है sin के पास उसका हाफ आ जाएगा. cos के पास अभी p थीटा है तो यहाँ p थीटा by 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस what will happen here in denominator. At both places it is minus sign, so we have this minus. Now what will we have here? Cos can be replaced by 1 minus 2 sin square. 1 minus 2 sin square. और जो एंगल cos के पास है उसका हाफ है, जो एंगल cos के पास है उसका हाफ है sin के पास. cos के पास q थीटा है, sin के पास q थीटा by 2 हो जाएगा. ये अगर आप कन्वर्जन समझ गए ना तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर्स में मौजूद रहा, देखा गया है. ये कैंसिल होगा, ये 1 minus 1 कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. फिर आप देख लें 2 भी कैंसिल हो रहा है. सो वी हैव sin स्क्वायर p theta by 2 by sin square q theta by 2. One thing we can do is we can shift whole square outside. This can be done. Limit theta approaches 0. What can be done? Sin p theta by 2 sin q theta by 2 and whole square with it. आफ्टर इट स्टूडेंट्स अगेन हमें साइन नजर आ गया, और मैंने आपको इनिशियली बताया था जब भी साइन नजर आएगा हम उसको थीटा बाय थीटा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ भी साइन नजर आ रहा है और इसको थीटा बाय थीटा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पी थीटा एंड क्यू थीटा.
पी थीटा बाई 2 क्यू थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ये लिखा है साइन पी थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा है साइन क्यू थीटा बाई 2, और आउटसाइड लिखा है होल स्क्वायर। तो देखें मैं यहाँ पी थीटा बाई 2 लिखना चाहता हूँ, यानी डिवाइड करना चाहता हूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं मल्टीप्लाई भी करूँ पी थीटा बाई 2, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ क्यू थीटा बाई 2 लिखना चाहता हूँ, तो ज़रूरी है कि मैं डिवाइड भी करूँ क्यू थीटा बाई 2 से। इट इज़ ऑब्वियस दैट थीटा अप्रोचेज 0 तो पी थीटा बाई 2 अप्रोचेज 0, थीटा अप्रोचेज 0 क्यू थीटा बाई 2 अप्रोचेज 0, थीटा अप्रोचेज 0। यहाँ पे तो आप देखें थीटा कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद क्या बनेगा, दिस बिकम्स 1, और यहाँ हम लिख सकते हैं 1 बाई लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन क्यू थीटा बाई 2 बाई क्यू थीटा बाई 2। क्यू थीटा बाई 2 को फर्स्ट से थर्ड प्लेस पे ले आए, और यहाँ देखें थीटा ख़त्म हो गया तो पी बाई क्यू आ गया, होल स्क्वायर रिमेन्स आउटसाइड। और फिर आप देखें स्टूडेंट्स, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इट इज़ 1 गेटिंग डिसअपियरिंग एंड दिस इज़ 1, पी बाई क्यू होल स्क्वायर, so p square by q square is answer of this question. An important long question, it can be an important long question. So students, we have reached the end of the time.